नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर ग्वालियर से है, जहां बिजली टीम के गार्ड के साथ मारपीट की गई है। अवैध और बकायेदारों के कनेक्शन काटने ये टीम गई हुई थी और इसी दौरान ये मारपीट हुई है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने मारपीट कर दी टीम के साथ। इसकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आवापुरा की घटना है, ये घटना का वीडियो अब ये सामने आया। ये देख सकते हैं आप, झूमा झटकी परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो जो बिजली की टीम अवैध और बकायेदारों के कनेक्शन काटने गई हुई थी, उस टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। उसके साथ झूमा झटकी की। जो गार्ड था इस टीम का, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, अवैध कनेक्शन, दूसरा अगर पेमेंट नहीं किया है तब अगर काटने के लिए कोई गया है कनेक्शन, तो फिर ये हो रहा है। इनके साथ कोई और नहीं था क्या सुरक्षा कर्मी? देखिए, ग्वालियर में बिजली विभाग की टीम आज आवारपुरा इलाके में गई थी। इस इलाके में भारी तादाद में बिजली उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बिल बकाया है। लगातार कहने के बाद भी बिल जमा नहीं हुए। इसके अलावा कई अवैध कनेक्शन थे, तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, तो बिजली विभाग की टीम के साथ जो निजी कंपनी के गार्ड थे, बिजली विभाग के लिए जो तैनात थे, उस गार्ड के साथ स्थानीय लोगों ने विवाद किया। और विवाद के बाद जो है, विवाद इतना बड़ा कि गार्ड के साथ झूमाझटकी और मारपीट भी की स्थानीय आवारपुरा के निवासियों ने। उसके बाद इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ही पक्षों को थाने पर ले जाया गया है और वहां पर इस मामले में आवेदन दिए गए हैं और आवेदन के आधार पर इस मामले में जो वीडियो उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर जांच करके पुलिस अगली कार्रवाई की बात करे। अभी तक इसमें फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन बड़ी घटना है। बिजली विभाग की टीम जब वसूली की जाती है, तो इस तरह से जब अवैध कनेक्शन काटने के लिए या बकायदा कनेक्शन काटने के लिए टीम कार्रवाई करती है, तो फिर उस टीम को लोगों के इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है और विरोध में ये लोग गार्ड के साथ भी मारपीट तक करने पर उतारे हुए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के कहने के बाद अब पुलिस इस मामले में जांच करके कार्रवाई करने की बिल्कुल वीडियो में नजर आ रहा है। सुशील, एक तो पहली बात तो ये कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गार्ड अपनी पिस्टल बचाने की कोशिश कर रहा है और झूमा झटकी यहां पर हो रही है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जरूर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबर बैतूल से, जहां सड़क ना होने से तड़पती रही गर्भवती बैलगाड़ी से एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। 1.5 किलोमीटर तक बैलगाड़ी में लाया गया और एंबुलेंस में इसके बाद सुरक्षित प्रसव कराया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। घोड़ा डोंगरी विधानसभा के धासई गांव की यह घटना है। तो बैतूल में बता दें आपको कि सड़क ना होने की वजह से तड़पती रही एक गर्भवती, बैलगाड़ी से उसे एंबुलेंस तक पहुंचाया गया और 1.5 किलोमीटर तक बैलगाड़ी के माध्यम से ही प्रसूता को एंबुलेंस तक पहुंचाया गया और एंबुलेंस में ही महिला का प्रसव कराया गया। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, आज भी ऐसे हालात हैं, सड़कें नहीं है? जी हाँ, देखिए, बैतूल में अक्सर इस तरह के मामले बारिश के मौसम में खासतौर पर सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों भी किस तरह का मामला सामने आया था, जब बांस का एक झूला बनाकर के एक गर्भवती को लाया गया था मुख्य सड़क तक। और ये मामला घोड़ा डोंगरी विधानसभा का जो मौजूदा मामला है, घोड़ा डोंगरी विधानसभा का जो धासई गांव है, ये मुख्य सड़क से काफी कटा हुआ है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है मुख्य सड़क। यहाँ से एक महिला को प्रसूति गर्भवती महिला को काफी ज्यादा जब दर्द हुआ, तो घर वाले उसे जो है मुख्य सड़क तक नहीं ले जा पा रहे थे। इस कारण बैलगाड़ी पर डालकर उसे मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए इन्होंने प्लान किया और जो एम्बुलेंस है वो मुख्य सड़क पर खड़ी हुई थी। महिला को किसी तरह एम्बुलेंस तक तो लाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने की अवस्था में वो नहीं थी। इसलिए एम्बुलेंस में ही फिर आधे रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर उसी में प्रसव करवाया गया महिला का। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। घोड़ा डोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती किया गया है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इतने सारे निर्माण कार्य होने के बाद, विकास के सारे दावे होने के बाद ये स्थिति है कि आज भी गर्भवती महिलाओं को और मरीजों को इस तरह से खटिया पर और बैलगाड़ियों पर मुख्य सड़क तक लाए जाने की मजबूरी है। और इस बारे में जो है विचार करना एक बार फिर जरूरी है। एक बार फिर ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इन क्षेत्रों तक विकास क्यों नहीं पहुंचा है। वाकई यहां तक विकास क्यों नहीं पहुंचा? एक सड़क ना होने की वजह से ये हालात पैदा हो गए। शुक्रिया ऋषु जानकारी के लिए। खबर दमोह से, दमोह जिला अस्पताल में प्रसूता महिलाओं से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला
4 जुलाई का है, जब 2 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। अलग अलग दिनों में अब दोनों महिलाओं की मौत की खबर है। हिंडोरिया निवासी निशा परवीन की बच्चा होने के बाद हालत बिगड़ गई, उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां 18 दिन बाद निशा परवीन ने दम तोड़ दिया। वहीं हटा निवासी हुमा खान का भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, उसे भी गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया था और उसकी भी मौत हो गई। हटा में जनाजा ले जाने के दौरान पीड़ित परिजनों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया। इस मामले पर दमोह कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेकर जाएगा। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। आज डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी कुछ शोकॉज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है, और जैसे ही शोकॉज नोटिस का जवाब आ जाता है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आशीष, जब सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तब क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत हुई, क्या बता रहे हैं परिजन? हाँ, परिजनों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि जब सिजेरियन डिलीवरी महिलाओं की हुई है 4 तारीख 5 तारीख की दरमियानी का मामला है, और उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ ही समय बाद तत्काल उनकी हालत खराब होने लगी और अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि बच्चा स्वस्थ है, बच्चे की डिलीवरी हुई और वो स्वस्थ है, लेकिन इनकी हालत खराब हुई और इनकी मौत हुई है। हालांकि इस मामले में एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि इस मामले में कुछ और महिलाओं के जो ऑपरेशन हुए हैं उनके भी इलाज की बात सामने आ रही है, और देखना यह होगा कि कलेक्टर के द्वारा जो जांच की बात कही गई उस जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल, जांच के बाद ये तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया आशीष, धन्यवाद। और खबर भोपाल से है, जहां एबीवीपी के सदस्यता अभियान में हंगामा हो गया। स्कूल मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। बावड़िया कला के निजी स्कूल का मामला है ये, जहां हंगामा हुआ। स्कूल प्रबंधन ने कांच तोड़ने के आरोप लगाए। स्कूल संचालक ने दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। सदस्यता अभियान के लिए गए हुए थे एबीवीपी कार्यकर्ता। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल मामला भोपाल का है, जहां स्कूल प्रबंधन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ है। एबीवीपी के सदस्यता अभियान के दौरान यह हंगामा हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं में बताया जा रहा है कि हाथापाई भी हुई है। मामला राजधानी भोपाल के बावड़िया कला के निजी स्कूल का बताया जा रहा है। तो स्कूल मैनेजमेंट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच पूरा विवाद का ये मामला है। पानी की बोतल लाओ ना यार, पानी की बोतल मैं कर रहा हूँ, पानी की बोतल लगी। घबराइए मत, पानी की। अपना नाम बोल, वीडियो पे नाम बोलना गुंडागर्दी करोगे, अपना नाम बोल, अपना नाम बोल, अपना नाम बोल, नाम एड्रेस बोल, नाम बोल, अपना नाम बोल, अपना नाम बोलो, अपना नाम बोलो जरा। अरे अपना नाम बोल, अरे तू अपना नाम तो बोल। मैं नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। हंगामा देख रहे हैं आप, और वासु चौरे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, दिक्कत क्या थी? अगर एबीवीपी कार्यकर्ता अगर सदस्यता अभियान चला रहे थे तो इसकी परमिशन ली गई थी क्या स्कूल प्रबंधन से? बिल्कुल, देखिए बावड़िया कला का मामला है प्रशांत, जहाँ पर एक निजी स्कूल में ये बताया जा रहा है कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो सदस्यता अभियान चलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचे, दाखिल होना चाहते थे स्कूल में, तो वहां पर प्रबंधन के द्वारा उनको मना किया गया कि इस तरीके के कार्यक्रम
हमारे स्कूल में नहीं करना है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जो विवाद है वो बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि पहले धक्का मुक्की और फिर मारपीट और बाद में तोड़फोड़ तक ये पूरी बात पहुंच गई और जिसमें स्कूल के कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं, संचालक को भी गहरी चोटें आई हैं, वो खून से लथपथ वहां पर नजर आ रहे हैं और इस पूरी घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हुए जो स्कूल के स्टाफ के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से उनका नाम, उनकी पहचान पूछ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता उसमें चुपचाप खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आगे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये राजधानी भोपाल का मामला जहां एबीवीपी कार्यकर्ता एक स्कूल में कार्यकर्ता बनाने के लिए पहुंचे हुए थे। पानी की बोतल मैं कर रहा हूँ, पानी की बोतल। और पन्ना जिले में भारी बारिश हुई है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश के बाद होमगार्ड कार्यालय में भी पानी भर गया है और इससे कागजात भी भीग गए हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने वाले खुद संघर्ष कर रहे हैं। भारी बारिश से हरसा नाला भी उफान पर आ गया है, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर पन्ना से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। इतना ही नहीं, होमगार्ड कार्यालय में भी पानी भर गया है, कागजात भी भीग गए। ये तस्वीरें पन्ना के होमगार्ड कार्यालय की हैं। कार्यालय भी पानी पानी हो गया है। बाढ़ से लोगों को बचाने वाले खुद अब संघर्ष कर रहे हैं। तो भारी बारिश से हरसा नाला भी उफान पर आ गया, जान जोखिम में डालकर अब लोग नाला पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। संजय तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता पन्ना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, उफनते नाले को भी लोग पार कर रहे हैं, ये भी खतरे का सबब है। दूसरा, होमगार्ड कार्यालय भी पानी पानी हो गया है। जी, निश्चित रूप से प्रशांत, आपने सही कहा कि जो जान बचाने वाले लोग हैं या रेस्क्यू करने वाले लोग हैं वह खुद संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप दर्शकों को साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए, होमगार्ड कार्यालय है जहां पर पानी भर गया और 24 घंटे से पन्ना जिले में रुक रुक कर बरसात हो रही है और पन्ना जिले के जितने भी नदी नाले हैं वह उफान पर हैं। पन्ना जिले की जो जीवनदायिनी केन नदी कही जाती है वह अभी खतरे के निशान के थोड़े से ही नीचे है। वैसे तो प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि लोग जो अपना जीवन है वो उसको सुचारू रखने के लिए जान जोखिम में डालते हैं और आवाजाही कर रहे हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये हरसा नाला है जिससे लोग निकल रहे हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। प्रशासन है कि अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि प्रशासन खुद परेशान है, जो कि होमगार्ड के जवान जिनके ऊपर एक जवाबदारी रहती है रेस्क्यू करने की, वह स्वयं परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया संजय, धन्यवाद। तो होमगार्ड कार्यालय भी पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है, लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं पन्ना में। खबर दमोह से, जहां भारी बारिश से नाला उफान पर आ गया और चौकी भर का वाटरफॉल का आकर्षक नजारा भी देखने को मिल रहा है। कई जलप्रपात बारिश के पानी से गुलजार हो गए हैं। मड़ियादो बफर जोन में भी आकर्षक नजारा देखने को मिल रहा है। तो दमोह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई जलप्रपात बारिश के पानी से अब गुलजार हो गए हैं और अमूमन बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने भी पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन लगातार अपील भी करता है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां कोई हादसे की आशंका बनी हो। ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहां नहीं पहुंच रहे हैं, लोग इस नजारे को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कभी भी पानी का वेग बढ़ सकता है और ऐसे में ये जानलेवा भी हो सकता है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोयंबटूर में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से बात की, प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने निवेशकों को निवेश की संभावनाओं से अवगत कराते हुए एमपी में निवेश के लिए न्योता दिया। निवेशकों ने भी सीएम के साथ चर्चा के बाद उद्योग लगाने में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि जबलपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत होगी, जिसके लिए सस्ती जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति भी जल्द लाई जाएगी। निवेश के लिए एमपी में सब कुछ है। 320 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। नई औद्योगिक इकाइयां शुरू हो रही हैं। हमारी प्रतिभा अपने देश के अंदर व्यापार व्यवसाय के कारण से एक दूसरे राज्यों के नजदीक आए, ये आज की इन्वेस्टर समिट का बड़ा कारण ये भी है। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में संकल्प लें।
वैसे तो मैं कल से आकर के अत्यंत आनंद में डूबा, मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे मिलकर के। और ये कोयम्बटूर को हमने अपने आप में अपने बलबूते पर जैसे खड़ा किया, त्रिपुर हो, कोयम्बटूर हो, अब आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है, आपका सबका स्वागत है। इसीलिए आज के दिन को अमिट बनाने के लिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का रिश्ता मजबूत करने के लिए हमने यहाँ से प्रेम बांटने के लिए आए हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ से व्यापार छीनने नहीं आए हैं, आपको नए अवसर देने आए हैं, जिसके कारण से हम और आप मिलकर के एक नई आर्थिक प्रगति की राह पकड़े। खबर भोपाल से है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव साथ लड़ेंगी दोनों पार्टियां। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का बयान है, हम गठबंधन में हैं और इसी स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। तो 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तस्वीर साफ कर दी है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में अभी, और जैसे भी आपसी सहमति बनेगी हम लोगों की आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, लेकिन मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है, हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल से मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया है। तो आने वाले समय में 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसमें दोनों राजनीतिक दल बैठ के चर्चा करेंगे और अपनी एक साझा रणनीति बनाएंगे, जिससे कि हम चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा, तो उत्तर प्रदेश में और खासकर जो 400 पार का सगुफा ये ख्वाब पाले थे, वो उनका ख्वाब जो था चकनाचूर हो गया। तो आगे भी आप देखेंगे इंडिया गठबंधन का ये गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी जारी रहेगा। और छिंदवाड़ा को तोड़कर एक और जिला बनाने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव भी मंगाया गया है। जुन्नारदेव विधानसभा को जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर। छिंदवाड़ा जिले से टूटकर जुन्नारदेव नया जिला बन सकता है। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव इस पर मंगाया है। तो छिंदवाड़ा को तोड़कर एक और नया जिला बनाया जा सकता है। पहले वादा हुआ था कि कमल शाह जी को मंत्री बनाएंगे, वो तो अभी पूरा हो नहीं पा रहा है। और जो नागर जी का मंत्रालय छीना गया है, उससे उठा पटक भारतीय जनता पार्टी वैसी चल रही है। और मैं नहीं समझता कि ये इनको और बड़ी मुश्किल से बाय हुक और कुक अमरवाड़ा की सीट ये जीत के आए हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है, ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया है। तो ये जिले बनाने से, चाहे वो हर तहसील को जिला बना दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जो अपना राजनीतिक कार्यालय को कभी खोलते नहीं और बंद हमेशा मिलता है। आज जब छोटे जिले बनकर लोगों को सहूलियत देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही, जो लंबे समय से लंबित थी, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में कई बार निर्णय लेती है और इसी तारतम्य में हम जिले बनाकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। तहसील केंद्र पास होगा, उनका जिला मुख्यालय पास होगा तो लोगों को सुविधा होगी। लेकिन इस सुविधा को देख कांग्रेस आखिर क्यों विचलित हो रही है? आप भी तो करिए कुछ जनहित के काम। आपको हर जनहित के कार्य में बाधा डालनी है, विरोध करना है। जनता देख रही है, 29 की 29 लोकसभा चुनाव में आपको जवाब दे चुकी है और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की मुंह की खाई। आज भी यदि जनता के हितों को आप नकारेंगे तो आपका यही हश्र होना है। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।